सर निकल रही है ऊपर से, समझ में नहीं आ रहा। हम समझ रहे हैं कि पापी है, हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप बोल रहे हो कि आप लोग धर्म कर रहे हो, तो आप जरा बताइए कि धर्म क्या है। हमारे संविधान में जो हमको दिखाई देता है वो काम हम कर रहे हैं। विष्णुदूत कहते हैं कि सुनो मेरी, बहुत बोल लिया, चुप हो जाओ, मेरी सुनो। इस व्यक्ति ने परम धर्म का पालन किया है। अजामिल को बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने परम धर्म का पालन किया है। परम धर्म, अब बताइए, परम धर्म का पालन किया है। कहते हैं कि जो वेद में विदित है वह तो धर्म है। हम कहते हैं कि वेद स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं वेद में, और भगवान का धर्म ऐसा है कि कोई कितने, भाई वेद क्या है? भगवान। तो वेद तो परम धर्म है। और किसने बनाया? भगवान ने। वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, स्वयं भगवान की कृति है। और भगवान का धर्म क्या है कि कितने से बड़ा पापी क्यों न हो, मरण काल के समय यदि वो भगवान का नाम लेता है तो उसके करोड़ों कोटि कोटि के जन्म ध्वस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इसने मरण काल के समय नारायण बोला तो कितना बड़ा से बड़ा पाप हो, कहां रह गया? तुम लोग क्यों इसको ले जा रहे हो? सामान्य रूप से जो तुम लोगों ने धर्म की बात बताई, कर्म की बात बताई, वह ठीक है, लेकिन इसके लिए अपवाद है। अपवाद क्या है कि अंते नारायणे स्मृति, अंत समय में अगर भगवान का, नारायण का जो नाम लेगा उस पर तुम लोगों का अधिकार नहीं रह जाएगा। तुम लोग भागो यहां से। विष्णु के दूतों ने उसको भगा दिया। ये दूत भाग गए। चार उनके भुजाएं थी, एक एक भुजा एक तरफ लगाई होगी तो डर के मारे सब भाग लिए। यार एक हाथ से लड़ेंगे तो चार चार हाथ लेके दौड़ा रहे। बच्चे खुश हो गए, बड़ी अच्छी बात बता रहे। अब अजामिल सब सुन रहा था, उसको ऐसे लगा जैसे स्वप्न से हम जाग गए हैं। उसको लगा स्वप्न से जाग गए। सब उसने देखा, सब कुछ सुना, उसकी आंखें खुल गई। सोचा कि अब उसको अपना प्रायश्चित होने लगा। ये ब्राह्मण होकर के भी मैं कितना नीच हो गया था, कितना गलत काम किया। एक बार मैंने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया और बचाने के लिए, वो भी मैंने अपने बच्चे को पुकारा था, भगवान का नाम नहीं लिया था, फिर भी भगवान बचाने के लिए हमको आ गए। अब फिर से मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। अब उसके संस्कार जो पुराने थे जागृत हो गए। हरिद्वार चला गया, वहां जाकर के पूरी तरह से मन को भगवान में लगा लिया और मुक्त हो गया। अजामिल की यह कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है। इधर यमदूत क्या किए, यमराज जी के पास पहुंचे जो उनके राजा हैं, और जाकर के बहुत अच्छा प्रश्न पूछा यमराज जी से। क्या पूछते हैं कि महाराज पहले हमें ये बताइए, इस संसार में, इस जगत में कितने यमराज हैं, पहले ये समझाओ आप। यमराज जी बैठे हुए थे, यमदूत लोग आए, बोले क्या समस्या है? बोले पहले हमको ये बताइए कि कितने यमराज हैं। तो बोले क्या पूछ रहे हो, मैं अकेला हूं और कितने हैं? बोले और भी हैं। एक यमराज ऐसा है जो दंड देता है, दूसरा यमराज ऐसा है जो माफी कर रहा है। तो हम किसकी बात सुने? आप बोल रहे हो कि ये धर्म है, कोई और बोल रहा है कि वो धर्म है, तो कहानी क्या है? यमराज जी बोले पहले साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तो बोले महाराज एक व्यक्ति दंड देता है, दूसरा क्षमा करता है, तो ये व्यवस्था चलेगी कैसे? क्योंकि दंड देने का अधिकार उसी को है जिसको क्षमा करने का अधिकार है। ये नहीं कि दंडाधिकारी एक और क्षमाधिकारी एक और। ये क्या व्यवस्था है आपकी, हमें समझ में नहीं आ रही है। तब उन्होंने पूछा हुआ क्या, पहले वृत्तांत को सुनाओ। अब उन्होंने बताया यमदूतों ने यमराज जी से कि आपने हमें भेजा था अजामिल को लाने के लिए। जब हम लोग वहां गए तो पता नहीं कहां से बड़े सुंदर से चतुर्भुज व्यक्ति वहां आ गए और उन्होंने हमको रोक दिया। ऐसी बात सुनते ही यमराज जी, चतुर्भुज व्यक्ति आए थे, यमराज जी स्वयं भाव विभोर हो गए। क्यों? क्योंकि धर्मराज हैं, बड़े भागवत हैं यमराज जी, भगवान के भक्त हैं। और यमराज जी भक्ति में मगन हो गए। फिर संभल कर बोलने लगे कि तुम लोगों ने गलत काम किया है। अंत में अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है तो मेरा वश वहां समाप्त हो जाता है, फिर मेरी नहीं चलेगी। और कहते हैं यमराज जी, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेत्स्मरति तच्चरणारविंदम्
कृष्णाय नो नमति अक्षिरये कदापि तानान्यध्यवसवतो कृत विष्णु कृत्यार। जिनकी जीभ कभी भगवान का नाम नहीं लेती, जिनका मन कभी भगवान का स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी भगवान के श्री चरणों के सामने नहीं झुकता, ऐसे लोगों को तुमको पकड़ करके लाना है। शेष लोग जो भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं, वो परम धर्म का पालन करने वाले हैं, उनके ऊपर हमारा बस नहीं चलता, उनके ऊपर हमारा प्रभाव नहीं चलता। इस भागवत धर्म, ये जो धर्म उन्होंने बताया यमराज जी ने अपने दूतों से, वो भागवत धर्म है। और बताते हैं कि इस रहस्य को जानने वाले इस धरा पर बहुत ही कम लोग हैं। कौन कौन हैं? वो हैं स्वयंभू मनु, प्रहलाद, नारद जी, शुंभ, सनत कुमार, कपिल, विदेहराज जनक, भीष्म, राजावली, वेद व्यास आदि लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा जानते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। केवट का एक प्रसंग है। भगवान को नदी उस पार उतारना था एक दिन, और आपको सुनाया था कि गंगा मैया धीरे बहो। उसी तरह का ये भजन है